सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुनं मंगलमय मंगलकर वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमान हरिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण को गान जाते मिले समाज सब पावे निज बलिहार। अष्टानिका पर्व के मंगल दिवस चल रहे हैं। हमने यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से चर्चा करने का निर्णय किया है। पंडित टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से वास्तव में कोई अपरिचित नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ वास्तव में जैन जगत में दैनिक स्वाध्याय में हर जगह पे कहीं ना कहीं इसका आधार लिया जाता है। और पंडित जी का हमारे ऊपर महान उपकार है कि जिन्होंने हमारी चलती भाषा में, सरल भाषा में जो है, जो कोई ज्यादा व्याकरण नहीं समझते हो, कोई न्याय के जटिल विषयों को नहीं समझते हो, ऐसे जीव भी जो है वो सरलता से मोक्ष मार्ग को समझ सकते हैं। ऐसी भाषा में उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की है। वास्तव में इस ग्रंथ रचना के पीछे उनका अंतरंग हृदय ये था कि जो व्यक्ति भोले जीव है, जिन्हें बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे जीव भी जो है वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, सरलता से उन्हें इस मोक्ष मार्ग की बातें समझ में आए। इसलिए उन्होंने इस सरल भाषा में, ढूंढारी भाषा जब उन्होंने रचना की थी तब ढूंढारी भाषा जैसे हमारी बोलचाल की भाषा होती है ना, वैसे उस टाइम पे ढूंढारी भाषा जो है वो उनकी बोलचाल की भाषा थी और उस भाषा में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ और फिर गुजराती अनुवाद हुआ, ऐसे अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया गया। 300 वर्ष हो गए इस ग्रंथ की रचना को, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ की जो बातें हैं वो आज भी हमें इतनी प्रासंगिक लगती है कि जैसे पंडित जी जो कहना चाह रहे हैं वो मानो अभी बैठ के उन्होंने लिखा हो और आज के माहौल में वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी सारी चीजें हमें दिखाई देती है। थोड़ा सा हमने उसका परिचय आज सुबह लिया था कि 220 नंबर के पृष्ठ पे पंडित जी ने उस समय की जो समकालीन परिस्थिति थी उसमें जो जीव अपने आप को धर्मी समझते हैं लेकिन वास्तव में है ना वो धर्म दृष्टि उनकी नहीं बनी है। वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भूल उनके चित्त में चल रही है और आभासमय जीवन व्यतीत हो रहा है। अब ये चीजें हम यहाँ से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो रही है। तो क्या हम आभासमय जीवन जी रहे हैं क्या? अगर जी रहे हैं और हमें ख्याल में आवे कि हमारा ऐसा आभास चल रहा है तो बीमारी पकड़ में आई ना, तो अच्छी बात है। बीमारी को दूर करने का क्या करें? प्रयास करें, है ना। देखो कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि हम उससे आंख मिचोली खेले और उससे फिर वो चीजें सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, वो खरगोश की आदत होती है ऐसी, कोई शिकारी आता है और उसको मारने का प्रयास करता है तो वो अपने कान से अपने आंखें बंद कर देता है। मेरा भी छोटा बेटा है 3 साल का, है ना, तो कभी कभी मैं उसे गलती करता है ना वो, तो उसे डांटता हूं ना तो वो सबसे पहले अपने हाथ लेता है और ऐसे आंखों पे हाथ रख लेता है। अब आप डांटते रहो, उसे ऐसा लगता है अब हाथ रख लिया ना, कुछ गलती की तो वो उसकी आदत है, सहज ऐसी आदत है उसकी कि कुछ गलती करे तो अपनी तरफ आंखें मिलाता नहीं है और अपने आंखों पे ऐसे हाथ रख लेता है। और हाथ रख लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई डर नहीं, कोई डांट नहीं रहा है, ऐसा चलते रहता है।
लेकिन वास्तव में ये कोई समाधान नहीं है। गलती जो है उसको आके खोल के अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, जो भी भूल हो रही है, क्योंकि अगर भूल हमारे पकड़ में नहीं आएगी तो उसका निराकरण भी सच्चा होना संभव नहीं है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि हम अपने अपराधों को, अपने भूल को, अपने भ्रम को, अपने आभासों को हम जो है उससे नजरे मोड़ लेवे तो उससे कोई आभास मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो समझना, उल्टा आभास के मिटने का अवसर भी चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो उससे कोई वो आभास अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो आभासों के अभाव करने का जो चांस था ना, वो चांस भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पंडित जी ने कुछ ये बातें बताई। उन्होंने व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति जो है वो किस तरीके से होती है जीवन में, तो उसके कुछ अंश हमने सुबह देखे थे। ये धर्म के साधन कैसे पाए जाते हैं, सो विशेष बतलाते हैं कि वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। क्यों करते हैं? कुल प्रवृत्ति से। आज सुबह चर्चा की थी हमने, कुल प्रवृत्ति से चली आ रही है, बस उसी परंपरा को जो है वो अपना के अपने जीवन में उस तरीके की प्रवृत्ति कर रहा है। दूसरा देखा देखी, मम्मी पापा को देख के, समाज के दूसरे लोगों को, श्रेष्ठी वर्ग को देख के उस तरीके का धर्म आचरण करता है, लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन क्या है उसकी उसे खबर नहीं है। तो ये कह रहे कि देखा देखी और लोभादिक के अभिप्राय से। देखा देखी के साथ में लोभादिक का अभिप्राय मतलब क्या है इसमें? देखो, कोई 10 लक्षण के पर्व में उपवास करता है तो उसके तपस्वी के रूप में उसका सम्मान होता है, उसको बहुत बहुमान किया जाता है उसका। तो वो लोभ किसका? यश का। अंदर में मुझे क्या हो, मेरा नाम प्रसिद्ध हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ऐसे लोभ के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, है ना। अंदर में कहीं ना कहीं कोई लोभ चलते रहता है और उस लोभ के वशीभूत होके जो है वो धर्म का साधन करते हैं। उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। पंडित जी क्या कह रहे हैं उसके लिए? उनके तो धर्म दृष्टि नहीं। अब ये जो भी कर रहा है, कुल परंपरा से कोई चीज आई उसको पालन कर रहा है, किसी को देख के कर रहा है, अंदर में कोई यश का लोभ है अंदर में, या फिर स्वर्गादिक की अंदर में वांछा हो, कामना हो, तो ऐसे लोभादिक के वशीभूत होके ऐसे धर्म साधन की प्रवृत्तियों में जुड़ा हुआ है। अब बोलो इससे क्या लाभ होने वाला है? पंडित जी कह रहे उसके धर्म की दृष्टि नहीं है। उसकी क्या नहीं है? धर्म किसे कहते हैं उसकी उसे खबर ही नहीं है और धर्म साधनों के कार्यों में दिखाई दे रहा है। तो बोलो उससे क्या लाभ होने वाला है? उससे कोई विशेष लाभ होने वाला है ऐसा नहीं है। और ऐसे आभासों में जीवन, अधिकांश जीवों का जीवन ऐसे आभासों में निकल जाता है। उसे पता ही नहीं है कि ये प्रवृत्ति क्यों की जा रही है। इसके अब उसके आगे लिया उन्होंने, भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, भक्ति करेंगे तो माइंड जो है वो कहीं पे चल रहा है और यहाँ से मुंह से भक्ति चल रही है, तालियां बज रही है, नाच रहे हैं, मधुर संगीत सुनने में है ना उपयोग व्यस्त है। थोड़ा सा म्यूजिक इधर उधर हो जाए तो भक्ति का मजा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। थोड़ी लय बरोबर नहीं आवे तो ऐसा लगता है कि भक्ति में कुछ आज मजा नहीं आए। तो अब ये कहते हैं कि भक्ति में चित्त कहीं है, दृष्टि घूमते रहती है। और जब भक्ति करने बैठे तो जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान जो है उनकी तरफ दृष्टि नहीं रख के किसने क्या पहना है, किसने क्या ओढ़ा है, कौन कैसे डांस कर रहा है, कौन कैसे ताली बजा रहा है, कौन कैसे गा रहा है, दृष्टि क्या होती रहती है? घूमते रहती है। अब समझना, अब दृष्टि घूमते रहती है और मुख से पाटादिक करते हैं। और दृष्टि घूम रही है, चित्त कहीं और है और मुंह से क्या चालू है? पाठ चालू है ना। पाठ याद कर लिए हैं तो पाठ मुंह से क्या होते हैं? चालू रहते हैं। वह नमस्कार आदि करते हैं परंतु यह ठीक नहीं है ना। मुख से पाठ आदि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते हैं परंतु यह ठीक नहीं है। अब देखो, अगर दृश्य देखा जाए तो जिन मंदिर में बैठा है, भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, भक्ति के कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है,
अब कहीं बाहर तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं क्लबों में या कहीं पिक्चर देखते हुए या कोई मूवी देखते हुए या कोई विषय सेवन करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसी प्रवृत्ति करते हुए भी पंडित जी कहते हैं ये ठीक नहीं है। आपने अपना समय दिया, मंदिर में भी आए, पाठ भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्या नहीं किया, मुख्य बात अब क्या है वो पंडित जी याद कराते। हमारी भक्ति सच्ची है कि नहीं, उसका थर्मामीटर, उसका माप तोल कैसे करें हम? तो पंडित जी यहाँ पे कहते हैं मैं कौन हूं। क्या होना चाहिए? सबसे पहला मैं कौन हूं, उसके साथ में किसकी स्तुति करता हूं। मैं को ये याद कर लेना आप, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ करता हूं। नहीं तो बहुत गड़बड़िया है इसमें भी, है ना। प्रभु व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है ना, आया हूं आपकी भक्ति करने, कुछ मेरी बिगड़ी सुधार दो, है ना। कहते कि नहीं, गड़बड़ हो गई सारी। आप समझना, किस प्रयोजन के अर्थ करता हूं। सबसे पहला प्रश्न क्या रखा पंडित जी ने? मैं कौन हूं। पूरा जिनागम का आधार ये है, मैं कौन हूं। मैं अपनी आइडेंटिटी भूला हुआ हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसी वस्तु हूं, मुझे मेरी सत्ता की खबर नहीं है। आज तक जो है मैंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है। अब समझना, मैं पर्याय पर्याय में, है ना, रुलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे आत्म वस्तु का, आत्म स्वरूप का परिचय नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है इस जीव की। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से, भक्ति मतलब एक जिनेंद्र भगवान आदर्श हमारे सामने ऐसे उपस्थित है जो हमारे लिए दर्पणवत है। दर्पण में जैसे हमें अपना चेहरा नजर आता है ना, वैसे ही मेरी आत्म वस्तु कैसी है उसे अगर देखना हो तो कहाँ देखे बोलो इस जगत में? किसकी तरफ देखे कि जिससे हमें अपने आत्म स्वरूप का परिचय हो, मेरा स्वभाव कैसा है, किसकी तरफ देखने से हमें पता चलेगा बोलो? है ना। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान जो है, अनंत देव जो है, उनको देख के ये पता चलता है कि ऐसे ही स्वभाव का धारक मैं भी हूं। समझना, मेरी आत्मा की अगर कोई पर्याय, है ना, उत्कृष्ट पर्याय अगर होगी तो वो कैसी होगी? अनंत और सिद्ध भगवान जैसी उत्कृष्ट पर्याय मेरी आत्मा की क्या हो सकती है? प्रकट हो सकती है। ख्याल में आ रही है? जैसे हम अपने बच्चों में देख लेते हैं ना, क्या देख लेते हैं? बचपन से अगर हमें कोई उसे इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, तो बचपन से उस बच्चे में हम उस इंजीनियर का रूप क्या करते हैं? कल्पना करते हैं ये इंजीनियर बनेगा तो, और कोई इंजीनियर सामने दिख जाए तो उसको देख के ऐसी कल्पना करता है कि मेरा बेटा भी ऐसा। अब समझ में, ऐसे ही मेरी आत्म वस्तु क्या है, कैसी है, तो इसकी कल्पना जब हम जिनेंद्र भगवान की मूर्त देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं भी ऐसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का, है ना, धारी बन सकता हूं पर्याय में। और ऐसे अनंत गुण को लिए हुए मेरा स्वभाव है ना। मैं देह से रहित तत्व हूं, है ना। पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करते हुए जो मैं इसे अपना मान के बैठा हूं, मैं ऐसी वस्तु नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं। किसको देखे इस जगत में? ऐसे कौन से, है ना, भगवान है जिसको देख के हमें जो है ये अपना अपना आत्म स्वरूप जो ख्याल में आवे? इसलिए कहा कि अशरीरी भगवान आदर्श तुम्ही, कि आप मेरे आदर्श हो, क्योंकि आपको देखने से मुझे मेरा रूप ख्याल में आता है ना? तो यहाँ पे इसलिए सबसे पहला प्रश्न पंडित जी ने रखा कि अगर जिनेंद्र भगवान की मूर्त देख के मैं कौन हूं ये अगर बात नहीं आती हो तो समझना भक्ति यथार्थ। जिनेंद्र भगवान की मूर्त देख के सबसे पहले मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया प्रभु आपको देख के। आप समझना, मैं तो अनादि से अपने आप को रागी द्वेषी, जिस पर्याय में गया उस पर्याय रूप अपने को मान के बैठा था, लेकिन आपको देख के मुझे ये पता चला कि मैं तो कर्मों से रहित, है ना, राग द्वेष की परिणति से रहित, देह से रहित, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व हूं मैं। ये आपको देखने से मुझे जो है वो क्या होता है ख्याल में? जगत के सब देव देखे,
कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है ना। कैसा स्वरूप है। अब देव के स्वरूप में भी इतनी गड़बड़िया चित्त में लेके चलता है कि वास्तव में वीतरागी भगवान कैसे होते हैं उसकी खबर ही नहीं है। और जिसे वीतरागी भगवान की खबर नहीं है उसे वीतरागी स्वरूप की खबर कैसे आएगी। आत्मा जो है वो वीतरागता का स्वभाव लिए हुए बैठा है, ये कैसे ख्याल में आएगा। ख्याल में आ रही बात। तो यहाँ पे कह रहे सबसे पहला प्रश्न मैं कौन हूँ, उसके साथ में फिर किसकी स्तुति करता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ कि मेरा है ना स्तुति करने का प्रयोजन क्या है, मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ और स्तुति करते हुए मैं क्या उससे है ना अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। ये सारी बात जो है ना पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में जो है वो नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करके फिर उसके बाद में फिर उसमें पंच परमेष्टियों का स्वरूप बताया और उसमें फिर ये सारी चीजें बताई कि वास्तव में अनंतों का स्वरूप कैसा है, सिद्धों का स्वरूप कैसा है, आचार्य उपाध्याय साधु जो परमेष्टि है उनका स्वरूप कैसा है, उनसे अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है और सच्चे देव किसे कहते हैं, है ना। पूज्यत्व का कारण क्या है, हम क्यों जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उस उनके पूजने का कारण क्या है। इस सारी बातें जो है उन्होंने पहले अधिकार में जो है वो ये बातें वहां पे बताई। मैंने प्रकरण यहाँ से प्रारंभ किया है क्योंकि लिए हमारे चित्त में वास्तव में जो भक्ति उमड़ती है उसके पीछे का अभिप्राय क्या है हमें ख्याल में आना चाहिए। हमारा चित्त अगर यहाँ वहां भ्रमता हो, खाली पाठादिक हम करते हो, फिजिकली हम अटेंड करते हो, तो हमें वास्तव में इन प्रश्नों की खोज के लिए जिनेंद्र भगवान के निकट जाना चाहिए। देखो समय तो जा रहा है, समय तो हम दे रहे हैं, रोज हम मंदिर जा भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, भक्ति का कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर क्या काम का। आप समझ, त्रिलोकी नाथ मिले लेकिन हमें अपने स्वरूप की खबर ही नहीं आई, तो फिर त्रिलोकी नाथ का मिलना और नहीं मिलना एक सरीका हो गया ना। कई बार ऐसा भी आता है ना शास्त्रों में, ये जीव कई बार समूह शरण में गया, समूह शरण में गया और वहां से कोरा का कोरा, तो कोरा का कोरा वापस आ गया का मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में भी गया, वहां पे दिव्य ध्वनि भी सुनी, लेकिन उसमें मैं कौन हूं इस बात का निर्णय, तो कोरा का कोरा आ गया वापस, है ना। अब ऐसे मिल जाना ये भाग्य से होता है, समूह शरण का मिलना महाभाग्य से होता है, लेकिन जो समूह शरण में बातें आ रही है उस बातों का निर्णय होके अनुभूति को प्राप्त हो जाना ये पुरुषार्थ से होता है। वो तो भाग्य है ना, हमें मिला। हम है ना कई जीव जो है वो जैन कुल में जन्म ले लिए हैं लेकिन जिन मंदिर दर्शन करने ही नहीं आते। अब जैन कुल में जन्मने का भाग्य तो है उनका, लेकिन कुल में जन्म लेने के बाद में भी जो है वो प्रतिमा का दर्शन करने तक नहीं आता, तो उसका पुरुषार्थ किस तरीके का है। अब सोचो, वो भाग्य उसका, वो पुण्य जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। हमारे पास में है ना बहुत सारी चीजें होती है घर पे, लेकिन हम सारी चीजों का भोग तो नहीं करते, लेकिन उस संबंधित हमारा पुण्य जो है वो क्या होते रहता है। किसी के होंगे यहाँ पे भी 10-10 फ्लैट होंगे, है ना, लेकिन रहेगा कितनी फ्लैट में, एक फ्लैट में और उस फ्लैट के एक कमरे में, लेकिन पुण्य कितना खर्च हो रहा है उसका, कितना खर्च हो रहा है। उस 10 फ्लैट का पुण्य उसकी क्या हो रहा है, भले उस फ्लैट को देखने भी नहीं जाता हो कभी, लेकिन उसके संयोग में है ना, तो उस जाति का उसका पुण्य जो है वो क्या होते जा रहा है, क्षीण होते, खत्म होते जा रहा है। ऐसे ही हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले, हमें है ना जैन कुल मिला, लेकिन हम अगर दर्शन नहीं करते हो, उसमें मैं कौन हूं ऐसी बातों का निर्णय नहीं करते हो, तो अपना पुण्य तो क्या होते जा रहा है। और ये इतना भ्रम में मत रहना कि ये बार बार मिलते रहेगा। देखो ये भावुकता का मार्ग नहीं है, आपको स्पष्ट बता देता हूँ। हम जैसे कोई व्यक्ति स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते हैं ना, उसके बाद में हमें एक भावना भाते हैं कि ये जीव जो है वो क्या होवे, है ना, जल्द से जल्द दोबारा इसे जिन धर्म मिले और
ये जो है क्या हो जाए, सिद्ध शिला को प्राप्त हो जाए। ये भावना भाते हैं हम, भावना ऐसी ही भाई जाती है। लेकिन क्या ऐसा होना नहीं होना ये कितना कठिन है आप सोचो। ये जैन कुल आज हमें मिला और वो भाव हमने पूरा ऐसे ही व्यतीत कर दिया और फिर हमें दोबारा वापस जैन कुल मिले, इतना सरल है क्या ये? हाँ, ऐसा सरल लगता है एकदम। पहले किया तो अभी मिला, अभी नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिले। सही बात है, क्योंकि इतनी लाइनें लगी हुई है, जीव राशि कितनी है आप सोचो, कितना बड़ा कंपटीशन है। 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मतलब ये तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे सुई में धागा पिरोने जैसा है। जब पूरा अंधकार छाया और एक बिजली चमके, उस उतनी सी घड़ी में आपको क्या करना है, अपना काम इफ और बट करने में लग गए। आप समझना, कभी कभी ऐसे वो अन्य जैनेतरों के अलावा स्थान पे जो है ना दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है। कभी वीडियो वायरल होते हैं तो देखने को मिलता है, जैसे भी वो लाल बागचा राजा, ऐसा जो गणपति का अवसर होता है ना, तो उस समय जो है लोग लाइन लगाते रहते हैं और वो वहां पे जब उसके दर्शन करने का अवसर आए, आप समझना, और वो उस टाइम पे समझो जब उसको हाथ जोड़ के दर्शन करने का अवसर हो और वो पीछे मुड़ के मम्मी कहाँ है ऐसा करने गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको धक्का मार के चलो। बात समझ में आ रही है? ऐसी वस्तु स्थिति है। इतनी बड़ी जीव राशि के अंतर्गत हमें जैन कुल मिला, जैन कुल के साथ में गुरुदेव श्री जैसा योग मिला, जिसमें सत्य तत्व की बात जो है उन्होंने इतनी 45 वर्षों तक हमारे सामने रखी और आज हमारे पास में वो कैसेटों के रूप में जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध है। हमारे पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आज हर मोबाइल में जो है वो वीतरागवाणी ऐप जो है उपलब्ध है। आप खोलो और गुरुदेव श्री को जब जहां जिस बोलते ना, जिस लाइन से आप सुनना चाहते हो, जिस प्रकरण पे सुनना चाहते हो, जितनी बार का अगर सुनना चाहते हो वो आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। और आप सोचो, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, किसी को अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन सच कहूं तो हमारा भाग्य जो है वो पंडित टोडरमल जी और गुरुदेव श्री से भी ज्यादा सुदृढ़ है, प्रबल है। गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, क्या लगता है आपको? हमें तो बचपन से पाठशाला में जाने का अवसर मिला। गुरुदेव श्री को समय साल बहुत बाद में हाथ में आया, आप समझना। जीवन का कई काल बीत जाने के बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय साल ग्रंथ उनके हाथ में आया। पंडित टोडरमल जी को तो है ना, ये धवला ग्रंथ तो हाथ में ही नहीं आ पाया। कौन सा तो ग्रंथ, षट खंडा, जिसके लिए जो है वो डालू राम जी को जो है वहां पे भेजा गया, मृत्यु हो गई, लेकिन वो ग्रंथ हाथ में, बोलो आज वो ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध है। जो उनको हाथ में नहीं आया, आज हमारे पास में वो क्या है, उपलब्ध है। बोलो किसका भाग्य तेज है? भाग्य किसका तेज है ये पूछ रहा हूँ मैं, पुरुषार्थ किसका तेज है वो नहीं पूछ रहा मैं। भाग्य किसका तेज है, क्या लगता है? हाँ, ख्याल में आ रही बात? हमारा भाग्य उनसे भी ज्यादा उत्कृष्ट फटा है, हमारा पुण्य, समझना। ये तो अपना इतना भाग्य, अब इसमें पुरुषार्थ की हमारी कितनी है ना तैयारी है ना, वो कार्य तो पुरुषार्थ से होगा, है ना। भाग्य कितना ही तेज हो, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है जीव का, तो वो भाग्य क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। ख्याल में? ऐसे यहाँ पे कहा कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है ना। पाठ पढ़ते चले जाते हैं, रट्टू तोते की तरह जो है वो बोलते चले जाता है, लेकिन उस पाठ में क्या बताया जा रहा है, उसका क्या भाव है, उन शब्दों का क्या अर्थ है, अगर उसके अर्थ का हमें भाव वासन नहीं होगा तो उस पाठ के करने का क्या मतलब रहा। वर्षों से पाठ करते जाते हैं हम, लेकिन उस पाठ के अंदर जो अर्थ, जो भाव छुपे हैं, अगर वो भाव हमारे ख्याल में नहीं आवे तो उसका कोई प्रयोजन सिद्धि होती नहीं है। सो कुछ पता नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि इन सारी चीजों की कुछ पता नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने बात पूरी की, थोड़ा सा आगे, तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। अब ऐसा निर्णय वाला जीव जो होता है ना, वो क्या होता है, कभी तो
सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप दिखाई देगा, और कभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के यहाँ पे भी क्या होने लगेगा, नतमस्तक होने लगेगा। कुछ निर्णय ही नहीं है उसे, क्योंकि लिए उसने कभी सच्चे वीतरागी भगवान कैसे होते, उसका क्या स्वरूप है, उसके भाव को नहीं समझा, उस पाठ के अर्थ को नहीं समझा, खाली अटेंडेंस दी है। वो भी क्यों कि हमारे पिताजी आते थे इसके लिए, आप समझ, और किसी लोभादि के कारण, है ना। यहाँ जाते हैं ना स्वाध्याय में, तो वहां पे सर्कल अच्छा बन जाता है अपना, क्या हो जाता है आजकल, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा सर्कल मिलता है, बिजनेस कॉन्टेक्ट मिलते हैं, तो कई प्रकार की अंदर में चीजें चलते रहती है। जब हम अपने अंदर के अभिप्राय को खोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अंदर कैसा शैतान बैठा है अपने अभिप्राय में, है ना। लेकिन निरीक्षण करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उससे कोई, है ना, ऐसा नहीं कि हम कुछ बच जाएंगे। देखो, तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव गुरु शास्त्र आदि व कुदेव गुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। क्या नहीं है इसे? सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं, और उसके विरुद्ध जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इन दोनों के बीच का विशेष, इन दोनों के बीच का अंतर उसे पता नहीं है। पहले स्कूल में, है ना, हम पढ़ाई करते थे तो एक क्वेश्चन आंसर आता था, डिफरेंसेस आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? दोनों के बीच में अंतर बताओ, अंतर, है ना। एक तरफ समझो कुछ चीज लिखी, उसका लिखना है, और उसके सामने दूसरे का अंतर लिखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे कोई प्रश्न पूछे कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र, एक तरफ आप उसका स्वरूप लिखो और दूसरी तरफ सुदेव सुगुरु और सु, तो ऐसे अंतर, दोनों के बीच में क्या अंतर है, मैं अंतर पूछूं तो आप अंतर बता पाओगे? क्या अंतर है दोनों के बीच में? कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र, और सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र, दोनों के बीच का थोड़ा सा अपन तो क्लास टाइप लेने की मेरी आदत है, चिंता तो नहीं ना, आप पूछते रहो। आप तो अंतर बताइए। सुदेव 18 दोष से रहित है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और यहाँ पे कुदेव कैसे है? राग सहित है, और कैसे है? श्रृंगार सहित है, राग सहित है, परिग्रह सहित है ना, दोष सहित है ना। तो ये दोनों के बीच का क्या है? अंतर है। ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य सहित है ना। ये पहला प्रकरण, सबसे पहला प्रकरण पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अनंतों का स्वरूप, वहां से प्रारंभ किया। सिद्धों का स्वरूप, आचार्य उपाध्याय और साधु का स्वरूप, है ना, वहां से प्रकरण प्रारंभ किया। मैं इस 16 प्रवचनों में आपको पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो है वो सार आपके सामने रख के जाऊंगा मैं, चिंता मत करो। मतलब पहले अधिकार से लेके 9वें अधिकार तक अपन उसके सारे जो मेन हाइलाइट्स है ना, उसको स्पर्श करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव कुगुरु शास्त्र व कुदेव गुरु शास्त्र आदि का विशेष पहचान नहीं है, तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसा दान देता है। दान देने में क्या देखता है? क्या देखते पता है? हमने वहां पे संस्था में दान दिया तो वहां जो कार्यक्रम हुआ, उन्होंने एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हमें। क्या दिया? आप समझना। हमने वहां पे दान लिखाया, और दान लिखाने के बाद में वहां पे जो भी कार्यक्रम था, पंच कल्याणक था या जो भी था, उसमें हमें विशेष, है ना, गाड़ी की व्यवस्था की, रुकने की एकदम वीआईपी व्यवस्था की, 5 बार जो है स्टेज पे बुला के माला पहले खूब प्रशंसा की। और आपके यहाँ दान देते तो आप तो कुछ देखते ही नहीं हो हमें, आप हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं करते, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं देखते हो, हम इतना दान देखते हैं। वो दान क्यों दिया है? प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। देखो हम, है ना, हमारा एक संगठन है जेन नेक्स्ट करके, उस जेन नेक्स्ट संगठन के अंदर हमने अपने उसमें नियमावली में एक चीज लिखी है कि जो भी दान देते हो, हम उनको स्टेज पे बुला के जो है
सम्मान समारोह करने में अपना ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है? अब ये किसी को अच्छा भी लगता होगा, किसी को बुरा भी लगता होगा, लेकिन क्या करें, है ना? क्योंकि लिए दान के पीछे का ये कह रहे कि दान देते हैं तो पात्र अपात्र के विचार रहित, है ना? ये पात्र है कि अपात्र है, विचार किसका होना चाहिए कि ये जो मेरी दान राशि जा रही है, इस दान राशि का सदुपयोग किस रूप में किया जा रहा है, इसका वो पात्र है कि नहीं है, अपात्र है, इसका विचार करना चाहिए। जबकि हम विचार क्या करते हैं कि मैंने दान दिया है तो मुझे क्या फैसिलिटी दोगे, मेरा नाम कहाँ लगेगा, मेरा नाम कहाँ लिखा जाएगा, आप समझना, हम आएंगे तो हमको स्टेज पे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। अब ये विचार करके अगर हम दान देते हैं तो पात्र अपात्र का विचार ही नहीं रहा। ये कह रहे यहाँ पे कि पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसा दान देता है, आप समझना। जहाँ प्रशंसा अधिक हो वहां दान ज्यादा देता है, जहाँ प्रशंसा नहीं हो तो वहां दान अल्प देता है या नहीं देता है। पात्र अपात्र का तो विचार करता ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो यहाँ पे ऐसा कहा, तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है। तप करता है तो उसमें क्या होता है, देखो सारा हमारा तप जो है ना, उस तप पे हमारे सोच जो है वो एक ही चीज पे केंद्रित रहती है, भूखा रहना। और भूखे रह के, है ना, हम अपने आप को ऐसा समझते कि हमने बहुत तपस्या की, लेकिन वास्तव में जो तप है ना, कितने प्रकार के तप है, 12 प्रकार के, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। और इन तपों का स्वरूप जो है ना, वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पहला है अनशन, दूसरा है अवमोदर्य। अनशन तो ऐसा है कि उपवास करना, उसको अनशन कहते हैं, और अवमोदर्य अर्थात एकाशन। तो बोलो अनशन तप बड़ा है कि एकाशन तप बड़ा है? कौन सा तप बड़ा है? कौन सा बड़ा है? एकाशन तप बड़ा है। और तप की परिभाषा इच्छा निरोध, इच्छा का जिसमें विशेष निरोध होता हो उसे वास्तव में क्या कहते हैं, तप कहते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम भूखे रहे पूरे दिन, तो उसमें हमने क्या किया, बड़ा तप किया। और ये पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है। मतलब भूखा रह के इच्छा का निरोध होता है, उसका तो विचार है ही नहीं, और भूखा रह के फिर महंतपना, मतलब महंतपना मतलब लोग मुझे महान माने समझे, आप समझना, अंदर में धर्म की परिणति प्रकट हुई है कि नहीं हुई है, इसकी चिंता इस जीव को बिल्कुल नहीं है। लोग मुझे धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं, इसकी चिंता सबसे ज्यादा किसकी चिंता सताती है हमें? अंदर में पाप के परिणाम हो रहे हैं, कषाय के परिणाम हो रहे हैं, उल्टा अभिप्राय चल रहा है हमारे, इसकी इतनी चिंता नहीं है इस जीव को, है ना। ये सब चलने के बावजूद भी लोग मुझे धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं मानते, है ना। मेरी इमेज, जो बाह्य इमेज है, उस बाह्य इमेज को मेंटेन करने में लगा रहता है। जबकि पंडित जी ये कह रहे हैं भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। किसकी पहचान नहीं है? परिणामों की पहचान नहीं है। क्योंकि जबकि तप तो थे अपने परिणामों को संभालने के लिए, है ना, परिणामों को, कषायों को घटाने के और मिटाने के लिए, है ना। इसी 7वें अधिकार में पंडित जी ने लिया कि तपादिक जो है उसका प्रयोजन क्या है कि कषाय को घटाए उसे तप कहते हैं, कषाय को मिटाए उसे तप कहते हैं। अब ये प्रयोजन तो है नहीं, और भूखा रह के फिर वो सारी प्रवृत्तियां चालू होती है, आप समझना। फिर वो सारा शादियों जैसा कार्यक्रम जो है वो उपवास में चालू हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है, और फिर देखा देखी, ये तो चेचक भी है ना, उसका रोग जैसा है ना, छूत की बीमारी जैसा है। एक करता है तो इन्होंने किया तो अब हम इनसे क्या कम है क्या, इससे बढ़िया। और उसे ऐसा लगता है कि इससे कम अगर भोजन रख दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी। अब वो कहाँ इच्छाओं का निरोध,
वो परिणामों का सुधार, ये सारा चीज क्या हो गया, साइड में चली गई, गौण हो गई, उसका प्रयोजन ही नहीं रहा। अब ये सब किस में जा रहा है पता है, ये सब जा रहा है व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति ऐसी। अब ये आभास चल रहा है, व्यवहाराभास चल रहा है, और व्यवहाराभास के चलते हुए अपने आप को क्या मान रहा है वो, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो मोक्ष मार्ग में बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसा भ्रम है उसे। ऐसा क्या है, भ्रम। वास्तव में बहुत दूर है धर्म से, और धर्म की प्रवृत्तियों से बहुत दूर है, उससे वंचित। 300 वर्ष पूर्व पंडित जी ने एक चित्रण किया है। अब ऐसी बात सुन के, है ना, लोगों को जिसको व्यवहार का पक्ष हो, है ना, उन जीवों को पंडित जी की बात कैसी लगती होगी। आज भी ये बात की जाती है तो हमें चुभती है ना, ऐसा क्यों बात करते हो पंडित जी, ऐसा क्यों लिखते हो, ऐसा तो कहो, थोड़ा तो कहो, थोड़ा तो रखो, है ना, कुछ तो होगा इससे, है ना, कुछ तो लाभ होगा, है ना, कुछ तो धर्म में आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप कहो ना, थोड़ा सा तो अच्छा लगे। पर पंडित जी कहते हैं ऐसा झूठा आश्वासन क्यों दे हम, आप समझना। इस तरीके के झूठे आश्वासन में अगर रहोगे तो मोक्ष मार्ग से क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। ये तो महान उपकार है पंडित जी का, जो हमें अपनी आंखें खोलने का अवसर दे रहे हैं, हमें अपनी गलती बता रहे हैं, ताकि हम अगर इस भ्रम में हो, ऐसा आभास हमारे हो, तो हम जल्द से जल्द उन आभासों से बच के मैं कौन हूं, किसकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है, इन सारी चीजों में अपने उपयोग को लगा के हम निर्णय करें। अब समझ, अगर अब तक नहीं सोचा है तो सोचे इसके ऊपर, है ना। कि कई पंडित जी का ऐसा क्यों कह रहे, पंडित जी को अपनी भाषा बदलने पे मजबूर मत करो, समझ में आ रही हो। हम अपने अभिप्राय को बदलने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि पंडित जी अपनी भाषा बदलने वाले नहीं है। वो उन्होंने तो, है ना, मृत्यु के, है ना, आ जाने पर भी वो दृढ़ बने रहे। ख्याल में कितना झेलना पड़ा है उनको। ये ऐसे ही उल्टे अभिप्राय रखने वाले जीवों को समझ में नहीं आया, पंडित जी उनके कल्याण की बात कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हमारी क्या कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, ऐसा करके चुगली करके उनको, है ना, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के प्राणघात करवा दिया। अब सोचो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अगर पूरा होता तो कम से कम 5 से 6 हजार पृष्ठों का ये ग्रंथ होता, जो कि आज 350 से 400 पृष्ठों का है। इतनी बड़ी रूपरेखा पंडित जी को इस ग्रंथ में, ये जैन दर्शन का ऐसा ग्रंथ होता कि जिसमें हम ये कह सकते थे कि अगर आपको जैन दर्शन समझना है तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आप स्वाध्याय कर लो, आपको सारा जीनागम जो है वो सरल शब्दों में क्या हो जाएगा। ऐसे 12 जगह पे पंडित जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि इसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे, उस अनुमान के आधार पे कह रहा हूं, है ना। और वास्तव में इस ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ये जो ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, कौन से कैसे ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, महाग्रंथ की। मंगलाचरण में, है ना, मंगलाचरण में क्या कहा, मंगलाचरण में शब्द डाला ना उन्होंने कि अरंतादि महान करी मंगल करी हो महाग्रंथ को काज, है ना, महाग्रंथ को, ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, ये महाग्रंथ का कार्य करने जा रहा हूं, महाग्रंथ रचने जा रहा हूं। तो उनके स्वयं की कल्पना में ये था कि मैं एक महाग्रंथ की क्या कर रहा हूं, रचना कर रहा हूं, जिसमें सरलता से जो है वो जीवों को क्या हो जाए, मोक्ष मार्ग ख्याल में आ जाए। अब देखो, ये इतनी सी उस तरीके की सारी चर्चा यहाँ पे करने के उपरांत जो है, काफी विस्तार है इसमें, मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के पंडित जी का अभिप्राय जो था वो समकालीन जीव कैसे आभासों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कहीं ना कहीं उस आभासों में जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मान के सारा जीवन खत्म कर देते हैं, और वास्तव में मैं कौन हूँ, है ना, इस बात का निर्णय नहीं करते। तो उस तरफ पंडित जी ने दृष्टि जो है यहाँ पे कराई। अब यहाँ पे देखो, कुल मिला के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है, इसका पहला अधिकार जो है वो प्रारंभ किया, और पहले अधिकार में अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप जो है उसकी चर्चा यहाँ पे की, और फिर उसके बाद में जो है वो पूज्यत्व का कारण जो इस प्रकरण को उन्होंने बताया यहाँ पे। देखो,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में अरंत का स्वरूप, अरंत के स्वरूप में मैं पूरा नहीं ले रहा हूं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जो है, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके, क्या कह रहे हैं, जो कर्मों का क्षय किया ना, वो कैसे किया, उसका उपाय क्या है, तो उसके लिए शब्द डाला निज स्वभाव साधन द्वारा। किससे किया उन्होंने कर्मों का क्षय? ये जो निज स्वभाव, ये जो मेरा आत्मा का जो स्वभाव है वो ही साधन है। वो क्या है? वो युद्ध में जाता है ना, तो तलवार जो है वो सामने वाले की गर्दन को, है ना, छल्ली करने के लिए वो क्या है, उसका साधन है ना, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसके हाथ में वो ढाल है, तो वो ढाल जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए साधनभूत है, और वो तलवार जो है वो सामने वाले के ऊपर प्रहार करने के लिए साधनभूत है। ऐसे ही जो हम कर्मों से बंधे हुए हैं, इन कर्मों के अभाव करने का साधन क्या है ना, कौन सी तलवार है? तो कहते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा। ये मुख्य बात है, ये अपना स्वभाव जो है ना, वो उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि जीव जब अपने स्वभाव का परिचय करता है, स्वभाव में अपनापन होता है, तो उस समय उसे कर्म बंधन नहीं होते, वो शुद्धोपयोग का काल होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, जीव का लक्षण क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और मोक्ष शास्त्र के आधार से भी कह सकते हो, उपयोग हो, जानना देखना ही है, जितना आपका उत्तर सही है। उपयोग हो लक्षण, ये जीव का क्या है? उपयोग जो है वो उसका लक्षण है, ठीक है। उपयोग किसे कहते हैं? आप बोलते जाइएगा, उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग सरल परिभाषा, उपयोग की बहुत पाठमाला में अपन ने पढ़ी है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को क्या कहते हैं? इसको ज्ञान दर्शन का जो व्यापार हो रहा है उसको क्या कहते हैं? देखो कुछ थोड़ी सी परिभाषाएं मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उस पर ध्यान केंद्रित करा रहा हूँ मैं आपको वहां से शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग सारा कुछ इसी से निकल के आ जाएगा एकदम सरलता से। उपयोग जीव का क्या है? लक्षण। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन का जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब जानना देखना, हर समय जो जानने देखने रूप परिणमन हो रहा है वो इस आत्मा का क्या है? स्वभाव भी है, वो लक्षण है। आप बाकी 6 द्रव्यों से आत्मा को आप कैसे अलग पहचानते हो? जहां पे आपको उपयोग का व्यापार दिखाई देगा, अर्थात जानने देखने रूप व्यापार होता है, आप पहचान जाओगे कि ये क्या है। आप समझ लो, उपयोग है, उपयोग जीव का क्या है? लक्षण है, असाधारण लक्षण है। लक्षण कैसा होता है? असाधारण, जो कि बाकी सारे द्रव्यों से आत्मा को क्या कर सके? अलग। अब हमें ये जीव तत्व है, ये कैसे पता चला? कि जहां ज्ञान दर्शन का व्यापार दिखाई देगा, आप आंख बंद करके कह सकते हो वो क्या है? वो जीव है। ख्याल में आ रही बात? तो अब ये जो उपयोग है, अर्थात ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, उसे क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं, है ना। और उपयोग जीव का क्या है? लक्षण है। लक्षण है मतलब इस लक्षण से जीव को न्यारा पहचाना जा सकता है, उसको पहचानने का चिन्ह है, ठीक है। अब गड़बड़ी क्या होती है? जानना देखना आत्मा का क्या है? सहज स्वभाव है। एक क्षण के लिए भी जानने देखने का अभाव होता हो ऐसा नहीं। अब इसमें संसार कहां से खड़ा होता है? आप देखो कि जो जानने देखने रूप परिणमन है, उस जानने देखने रूप परिणमन के साथ में आप जानने देखने के साथ में एकत्व जोड़ दो। क्या जोड़ दो? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इष्ट अनिष्टपने की बुद्धि, राग द्वेष, ये उसके साथ जोड़ दो तो उस उपयोग को क्या कहेंगे? फिर उस उपयोग को क्या कहेंगे? अशुद्ध उपयोग। अब उपयोग ख्याल में आया?
जानने देखने रूप परिणमन ये है आत्मा का सहज स्वभाव, है ना, ये लक्षण है और ये शुद्ध है वास्तव में। लेकिन जानने देखने के साथ में आप जानने देखने वाले नहीं रहे, तो भी जानने देखने वाले ही थे, चिंता मत करो। लेकिन जानने देखने वाला होने पर भी मैंने अपने आप को जानने देखने वाला अनुभव नहीं किया, और मैंने जानने देखने के साथ में जो पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बना उसमें मैंने क्या किया, एकत्व। ये मैं हूं, ये मेरा है, इसका कर्ता मैं हूं, इसका भोक्ता मैं हूं, इसको भोग के मैं क्या होऊंगा, सुखी होऊंगा। ये अच्छा है, ये बुरा है। अब ये क्या किया, जानने देखने वाला तत्व जो था वो जानने देखने वाला रहे तो वो उपयोग की शुद्ध दशा है। आप समझना, मात्र जानने देखने रूप रहना ये क्या है, आत्मा की उपयोग की शुद्ध दशा, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग में क्या होता है, शुद्धोपयोग में जानना देखना तो होता है लेकिन राग द्वेष, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती। उसे क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं। ख्याल में आ रही बात। और जब उपयोग शुद्धता रूप परिणमन करे तो उसमें कर्म बंधन नहीं होते। क्या नहीं होता, आप समझना। ये कहा ना निज स्वभाव साधन द्वारा, मैं आपको इसका परिचय करा रहा हूं। ये साधन है, ये स्वभाव क्या है, वो जानना देखना आत्मा का क्या है, वो स्वभाव है, निज स्वभाव है वो, और वो स्वभाव बंध का कारण नहीं है। आप समझना, स्वभाव बंध का कारण नहीं है, उल्टा निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्या किया, स्वभाव रूप परिणमन हो ना तो कर्म बंधन नहीं होते। सहज जानने देखने रूप परिणमन हो तो जानने देखना बंध का कारण नहीं है। तो बंध किससे होता है, कि जानना देखना होता है अपने आप को मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, ऐसा हमारा निर्णय नहीं होने के कारण से मैं जो पदार्थ ज्ञान का गे बनता है, अर्थात ये शरीर ज्ञान का गे बनता है, तो उसमें एकत्व कर लेता है। आप समझ, और जहां एकत्व होता है वहां कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये सारी बुद्धियां जो है वो क्या हो जाती है, बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। आप समझ, हाँ, तन्मय वैसे नहीं होता, लेकिन अपने को उसमें तन्मय मानता है, मान्यता के रूप में। ये आत्मा जानने देखने वाला तत्व जो है वो कभी पर द्रव्यमय हुआ हो ऐसा नहीं। तन्मय होने का मतलब क्या है मालूम है, तन्मय जैसे घड़े में मिट्टी क्या है, तन्मय है, और पानी उसमें कैसा है, घड़े में रखा हुआ पानी जो है वो घड़े से तन्मय है कि अलग है, अलग है। ख्याल में आ रही बात। ऐसे ही जानना देखना के स्वभाव से आत्मा तन्मय है, ख्याल में आ रही बात, लेकिन शरीर से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन अनुभव क्या करता है, जैसे मैं एक में हो गया हूं ऐसा मानता है, होता नहीं है। ख्याल में आ रही बात। अब ये जो मान्यता है ना, इस मान्यता के काल में भी वो जानने देखने वाला ही है, लेकिन जानने देखने वाला अपने को मानता नहीं। और क्या मानता है कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ में एकत्व करता है, शरीर के संयोग में जो जो चीजें उन सबके साथ में क्या करता है, ममत्व करता है। ये मेरा है, ये मेरा पुत्र, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा, आप समझना, आप सारा। और जहां एकत्व ममत्व होता है वहां पे कर्तृत्व हुए बिना रहेगा नहीं। आप समझना, मैं चलाता हूं, मैं इसको व्यवस्थित संभालता हूं, मैं इसका करता हूं, और मैं करता हूं के साथ में फिर मैं इसका क्या हूं, भोगता हूं। भोगने का मतलब ये नहीं है कि रसगुल्ला लेके मुंह में डालो और उसे भोगना कहते हैं, है ना। हम अपने पुत्र को भी भोगते हैं, अपनी पत्नी को भोगते हैं, आप समझ, घर को भोगते हैं, गाड़ी को भोगते हैं। क्या भोग, किस तरीके से भोगते हैं कि ये गाड़ी से मुझे सुख आता है ऐसा मान के हम उस मान्यता का भोग करते हैं, उस अज्ञान का भोग करते हैं। इसका भोग करते हैं, उस भ्रम का, उस भ्रम जनित सुख का भोग करते हैं हम। ख्याल में, गाड़ी में से सुख आती है, आप समझ, 50 गाड़ी खड़ी हो, लेकिन हमें सुख किस में से आता है,
किस चीज का सुख आ रहा है वहां पे? किस चीज का सुख आ रहा है? ये मेरा है, इसमें से मुझे आनंद आएगा, इस कल्पना को भोगते हैं हम। ख्याल में आ रही बात समझ में आ रही है? सरल है। हाँ, देखो ये जो उपयोग जो है, उपयोग पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि जो होती है, ये अशुद्ध उपयोग है। इसे क्या कहते हैं? अशुद्ध। अब इस अशुद्ध उपयोग के दो भेद है, एक शुभोपयोग और एक अशुभोपयोग। अब इसमें कषाय की तीव्रता रूप जो परिणमन होता है वो सब क्या है? अशुभोपयोग। और फिर वो कषाय की तीव्रता में आपको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे पाप जो है उसमें आ जाएंगे। ख्याल में आ रही बात? और कषाय की मंदता रूप जो परिणमन होता है वो सारा कैसा है? शुभोपयोग है। ख्याल में? चाहे वो अशुद्ध, दोनों अशुद्ध उपयोग है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। ख्याल में आ रही बात? उपयोग के दो ही भेद है। कितने भेद है? एक शुद्धोपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो भेद है, एक शुभ और एक अशुभ। ख्याल में आ रही है? अब निज स्वभाव साधन द्वारा ये जो आत्मा का स्वभाव जानने देखने रूप है, वो जानने देखने रूप परिणमित हो तो किसी भी प्रकार का कोई कर्म इस जीव से बच सके ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। आप देख लो सिद्ध भगवान को, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में क्या हो रहा है? जानने में आ रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद, कोई बंधन नहीं है। अनंत परमात्मा देख लो आप, सारा लोकालोक ज्ञान में क्या हो रहा है? जानने में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है उनको। ख्याल में आ रही बात? जितना जितना एकत्व उतना उतना बंध। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी आप सोचो, सम्यक दर्शन हो गया, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि चली गई, तो उतना उन्हें बंध का क्या हो गया है? अभाव हो गया। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का क्या हो गया? अभाव हो गया। चल, ये तो गलती हुई और मिटती हुई कषाय बची है उनकी। तो ऐसा उदाहरण आता है ना, बार बार देते। अभी ये पंखा चल रहा है, ठीक है, अभी वहां से बटन बंद कर दिया और उसके बाद भी वो क्या हो रहा है? चलते हुए नजर आ रहा है। देखो बहुत अंतर है। एक तो वहां पे बटन चालू है और चल रहा है, तो वो रुकने वाला नहीं है। उसका कब रुकेगा? बोलो कब रुकेगा? कोई अंत है उसका कि नहीं? ख्याल में आ रही बात? मिथ्यात्व सहित कषाय जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि जिसका मिथ्यात्व सहित कषाय जो है वो अनंत संसार के बंध का क्या है? कारण है, क्योंकि अमर्यादित है। उसे अपनी खबर ही नहीं है, अपनी सत्ता की खबर ही नहीं है। लेकिन एक बार अपनी सत्ता का परिचय हो जाए, उसके बाद भी भूमिका अनुसार कषाय होती है। लेकिन वो कषाय कैसी है? वो बंद होने की परिस्थिति में, वहां से स्विच बंद हो गया है और अभी भी घूम रहा है, क्योंकि लिए उसके पूर्व के संस्कार ऐसे पड़े हैं, है ना। ऐसे भाव पहले किए हुए कर्म बंधन है, तो वो उदय में आके क्या होंगे? अभाव को प्राप्त होंगे। लेकिन भोग के काल में भी निर्जरा, गजब, ज्ञानियों का भोग चल रहा है और निर्जरा चालू है। और हम क्या कर रहे हो? हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने में लगे, स्वाध्याय करने में लगे हो, तो भी बंधन। ख्याल में क्या अंतर है? उनका स्विच बंद हो गया है और अपना स्विच चालू है। अपने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि चालू है। हमारे उपयोग की शुद्धता अभी नहीं हुई, शुद्धोपयोग नहीं हुआ है। और ये है ना, शुद्धोपयोग क्या है आखिरकार? कि जब जीव अपने स्वरूप को पहचान कर अपने में एकत्व करता है, पर से एकत्व छूटता है, तो उपयोग की एक ऐसी निश्चल अवस्था होती है जब पदार्थों का जानना देखना तो होता है, लेकिन एकत्व नहीं होता, ममत्व नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व नहीं होता। ऐसी जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग कहते हैं। और ये शुद्धोपयोग इतना जबरदस्त है कि ये अंतर मूर्त काल के लिए अगर लगातार हो जाए ना, तो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। अंतर मूर्त काल के लिए अगर उपयोग हमारा जो है वो बिना एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के और राग द्वेष के बिना अगर परिणमन हो,
एक्चुअल में, तो जीव की पर्याय में क्या हो जाए, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए अंतर्मुहूर्त काल के लिए। इतना जबरदस्त बल है अपने स्वभाव का। ये निज स्वभाव साधन द्वारा ये अनंत अवस्था आई कहां से? ये सामर्थ्य लेके बैठा है हर जीव अपने में। वो स्वभाव साधन जो है वो अपने में मौजूद है, लेकिन वो साधन को क्या करे, साधे। आप समझना, साधन को साधे तो है ना, उसमें से वो 64 पूरी तिखास जो लिंडी पीपर की गोली में वो स्वभाव लेके बैठी है वो गोली, ये उसको क्या करे, उसको घसे तो उसके अंदर से ऐसी तिखास प्रकट होती है। अब कोई देखे उस गोली को, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या, वो वट का एक बीज होता है ना, उसको देखते हैं इसमें क्या है, तो इत्तू सा इत्तू सा, अरे तुझे पता नहीं है इत्तू से के अंदर क्या भरा है। ऐसे ही हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है उसका स्वभाव कितना सामर्थ्यशाली है, ये एक लाइन में पता चलता है कि निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्या कर दिया। किसी की जरूरत नहीं है कर्म के अभाव करने की, कोई कर्म दहन विधान कराने की जरूरत नहीं है। आप समझना, क्या करने की जरूरत है, अपने स्वभाव को पहचान कर उसमें अपनापन करने की जरूरत है। और फिर देखो पर्याय में क्या कमाल होता है। ख्याल में आ रही बात? निज स्वभाव साधन द्वारा, ये साधन है, इसको भूल गए, अब अनंत की भक्ति करने में लगे रहो कितने भी साल तक, बोलो क्या होगा। अरे ये सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति क्या है मालूम है, कि जो जानती अनंतम दवत गुण पज्जयति, जो अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसका मोह क्या होता है, लय को प्राप्त। अनंत परमात्मा को जानना था अपने को जानने के लिए, उनको ही जानते रहे, उनकी भक्ति करते रहे, और सच में उनकी भक्ति वो सच्ची भक्ति नहीं है। उस भक्ति में इतना दम नहीं है जितना उनको देख के अपने को पहचान लेवे ना, अभेद भक्ति है, उसे अभेद भक्ति कहते हैं। समय सार में लिया है ना अभेद भक्ति, आज सुबह लिया था ना, वो विराट कोहली को 6 मार के है ना, देख के अपन यहाँ उछलते हैं, मजा आता है ना, लेकिन वो मजा इतना मजेदार नहीं है। उससे भी जबरदस्त मजा क्या है मालूम है, अपन खुद उस फील्ड पे खड़े रहे और वहां से छक्का मारे, उसका मजा। ख्याल में आ रही बात? ऐसा है, महावीर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए, उनकी जन्म जयंती मनाए, अपन मोक्ष कल्याणक मनाया उनका, आप समझना बढ़िया है ना। हमें वैसा भाव आएगा ही, है ना। कोई मुक्ति को प्राप्त हुए और हम भी मुक्ति की कामना रखते, तो हमको उनकी मुक्ति का जश्न मनाए बिना रहा, ऐसे ही परिणाम आते अपनी भूमिका में। लेकिन फिर भी वो इतना मजेदार मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन मैं अपने में अपनापन करूंगा और मेरे निज स्वभाव साधन द्वारा उपयोग में निर्मलता प्रकट होगी, अर्थात उपयोग में जानने देखने रूप परिणमन तो होगा, लेकिन किसी के प्रति एकत्व नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा, कर्तृत्व का भाव नहीं होगा, इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि नहीं होगी। आप इमेजिन करके देखो वो रिलैक्सेशन, उसे अतीन्द्रिय आनंद है, रिलैक्स हो जाओगे, वास्तविक आनंद है। ऐसा आनंद है जो रसगुल्लों में नहीं मिलता, ऐसा आनंद है जो गाड़ी बंगले एंटा लिया कितना ही धन संचय हो जाए, आप समझना, कितना ही शेर ऊपर चला जाए, ऐसा आनंद नहीं आ सकता उसमें से। वो सब आनंदाभास है, ये निज स्वभाव से प्रकट होने वाला आनंद है, जिसमें एकत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, कषाय नहीं। ऐसा निष्कषाय स्वभाव जो है वो पर्याय में वो क्या हो गया, स्वभाव प्रकट हो गया। ख्याल में? वो जो आनंद है, उस आनंद की इस दुनिया में किसी से कोई तुलना नहीं है। ऐसी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया, और फिर इसमें पूज्यत्व का कारण जो लिया, उसके अंदर ये कहा कि हे प्रभु वीतराग विज्ञानमय हो आप, और इसी के लिए आप जो है वो क्या हो, पूज्य हो। उसके अलावा दूसरा पूज्यत्व का कोई कारण नहीं है ना। समय हो गया है ना, 9:45 समय हो गया है, मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए कि उसी के द्वारा अनंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं,
क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादिक विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादिक की हीनता वो ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं, है ना। इसके लिए हमें बहुत लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। देखो अपने यहाँ पे कोई ज्ञान में बहुत विशेष बालक हो तो उसकी प्रशंसा होती है कि नहीं जगत में, लॉजिकली, है ना। और कोई मंद कशाई हो, सज्जन हो, है ना, मंद कशाई हो, बहुत संतोषी जीव हो, उसकी भी प्रशंसा होती है कि नहीं होती। लेकिन बहुत लालची हो, बहुत क्रोधी हो, बहुत मानी हो, उसकी क्या होती है जगत में, निंदा होती है। डब्बू हो, बुद्धू हो एकदम, उसकी भी क्या होती है जगत में, आप समझना। प्रभु आप पूज्यत्व का कारण क्या है, आपके पूज्यत्व का कारण ऐसा है कि प्रभु आपका ज्ञान ऐसा है कि जिसमें सारा लोकालोक क्या हो रहा है, जानने में आ रहा है। इतना ज्ञान का विशेषपना प्रकट हो गया है, तो बोलो पूज्यपना होगा कि नहीं होगा। ख्याल में आ रही बात। जब थोड़ा सा, है ना, श्रीमद राजचंद जी जैसे 100 है ना लाइन से बता देते थे तो लोगों को क्या आती है, महिमा आती है। तो प्रभु आपके ज्ञान में तो सारा लोकालोक एक साथ एक समय में क्या हो रहा है जानने में आ रहा है, तो आपके पूज्यत्व का कारण नहीं होगा ये, ख्याल में। और दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का राग द्वेष का परिणाम नहीं रहा। किसी की थोड़ी कषाय मंद हो जाए, थोड़ा सज्जन हो जाए, संतोषी हो जाए, तो हमको उसकी क्या आती है, जब प्रभु आपके तो सारे कषायों का क्या हो गया है, अभाव हो गया है संपूर्णतया, तो बोलो आपके पूज्यत्व का, है ना, ये कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभु आप कैसे हो, पूज्य हो, और उस पूज्य पने के पीछे मैं भी ऐसा ही अपने राग द्वेष का अभाव करना चाहता हूँ। ये एकमात्र मेरा प्रयोजन है, इसके अलावा मेरा दूसरा और कोई, आपको पूजने का मेरा दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रयोजन को छोड़ के अगर भगवान को अगर पूजते हो तो हमें उनके पूज्यत्व का कारण का भाव हासिल नहीं है। विशेष चर्चा हम कल सुबह लेंगे, अभी की बात फिर अविनाशी